दूर किसी पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसे लोग शांतपुर कहते थे। गांव शांत था, लेकिन उसके पास स्थित घना जंगल किसी रहस्य से भरा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में आत्माओं का वास है और कोई भी वहां रात में नहीं जाता, खासकर पुराने पेड़ के पास, जहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। लेकिन ये बातें सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित थीं। नई पीढ़ी इन्हें मजाक समझती थी। कहानी शुरू होती है एक यंग एडवेंचर प्रेमी अर्जुन से। वह अपने दोस्तों के साथ गांव आया था। गांव के पुराने किस्से सुनने के बाद अर्जुन ने तय किया कि वह इस जंगल के रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। एक रात बिना किसी को बताए अर्जुन अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता अंधेरा और भयावह था। आसमान में घने बादल थे, चांदनी का नामो निशान नहीं था। हर कदम के साथ अर्जुन के दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह खुद को साहसी मानता था और उसने इस डर को नजरअंदाज किया। रास्ते में उसे कोई आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधकार था। अचानक उसे एक पुराना सूखा हुआ पेड़ दिखा, ठीक वही पेड़ जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज होती गई और अर्जुन को लगा जैसे कोई उससे कुछ कहना चाह रहा हो। जाओ, वापस जाओ। ये शब्द कानों में साफ सुनाई दिए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह वहां से जाने के बजाय और गहराई में जाने लगा। अचानक उसके सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह एक महिला की आत्मा थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। उसकी आंखें गहरे अंधकार से भरी हुई थीं। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। वह एक भी कदम नहीं बढ़ा सका। आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। इस जंगल से बाहर जाओ, वरना तुम्हारा भी अंत वही होगा जो हर उस इंसान का हुआ जिसने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि जमीन से किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया है। उसका शरीर हिलने डुलने में असमर्थ था। अचानक सब कुछ शांत हो गया, पर अर्जुन का दिल किसी तूफान की तरह धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि आत्मा कुछ छिपा रही है, कुछ ऐसा जो इस जंगल से जुड़ा है। अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आत्मा से पूछा, कौन हो तुम और क्यों इस जंगल में भटक रही हो? आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं इस जंगल की रक्षक हूं, लेकिन एक समय था जब मैं भी इंसान थी। मुझे विश्वासघात और हत्या का शिकार बनाया गया। मेरे पति और उसके साथियों ने मुझे इस जंगल में मारा और यहीं दफन कर दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, न्याय की तलाश में। जो भी इस जंगल में आता है वह मेरा शिकार बनता है, क्योंकि मेरी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी है। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, वह न्याय चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे और इस जंगल को मुक्त कर दोगी? अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा। आत्मा की आंखों में पहली बार दर्द के बजाय उम्मीद की झलक दिखी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे कातिलों को सजा दिला सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन ने गांव लौटकर आत्मा की कहानी अपने दोस्तों और गांव वालों को सुनाई। उसने पुराने दस्तावेजों में उस हत्या की छानबीन की और धीरे धीरे सच सबके सामने आ गया। आत्मा के पति और उसके साथी गांव में छिपे हुए थे, लेकिन अब उनके पाप सामने आ चुके थे। गांव वालों ने उन्हें कानून के हवाले किया। जब न्याय हुआ, उस रात अर्जुन जंगल के उसी पेड़ के पास गया। उसे फिर से वही सफेद साया दिखाई दिया, लेकिन इस बार आत्मा के चेहरे पर शांति थी। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। उस रात के बाद से जंगल में कोई अजीब आवाजें नहीं आईं और गांव वाले मानते हैं कि अब वह आत्मा अपनी मुक्ति पा चुकी है। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच होता है और साहस सिर्फ डर का सामना करने में नहीं, बल्कि न्याय की राह पर चलने में भी होता है।